आई स्टार्ट फिर वो असी स्टोरी तो बाद वो जिथे जिथे वो रेलेवेंस नाल वो फायदे है वट वी लर्न फ्रॉम इट व्हेन वी डू इट इन द एंड पहला असी स्टोरी करके उस तो बाद वो एडवांटेजेस करते हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर अपने डिसाइपल्स के नाल समुंदर के किनारे सैर करता हुंदा है। थोड़ा उच्ची अच्छा। एक स्पिरिचुअल लीडर अपने डिसाइपल्स के नाल समुंदर के किनारे सैर करता हुंदा है और उहदे डिसाइपल्स देखते हैं कि सूरज उदय हो रहा है तो सूरज बहुत सोहना लगता है तो अपने बॉस नूं कहंदे ने कि सर कितना सोहना सूर्य उदय है और समुंदर कितना फैसीनेटिंग है, कितना सोहना है। तो वो जिहड़ा स्पिरिचुअल लीडर हुंदा है वो एक जवाब देंदा है, वो कहंदा है ਇਹ सोना उदों तिकन है जदों तिकन तुसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो या ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ इट विल सक यू इनसाइड, ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ खिंच लेगा। ਇਹ सोना उन्नी देर ही है ਜਦੋਂ तिकन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ज़्यादा डूंगाई च जाओगे it is very dangerous and it can suck you inside, ठीक है। So similarly in another real life incident एक समुद्री किनारे दे उत्ते ऐसे तरह होली प्लेस सीगी, तीरथ अस्थान सीगा ते ऐसे तरह ही स्पिरिचुअल लीडर्स अपने डिसाइपल्स के नाल उत्थे सैर करते पे सीगे और एकदम वार्निंग हुई उत्थे कि जिहड़ा समुंदर है वो एकदम टर्बुलेंस च आने वाला है, स्टॉमी है। सो प्लीज़ डू नॉट गो बियॉन्ड द रेंज और ਇਹਦੇ ਤੋਂ परे हो जाओ और बाहर आ जाओ। ਇਹ वार्निंग बार बार हो रही सी, ਇਹਦੇ बावजूद एक यंग मैन he was going deep inside the ocean और इस वार्निंग दी उहदे ते कोई भी असर नहीं सी हो रहा। लोगों ने उन्होंने आवाज़ां दे दे के बाहर बुलाने की बड़ी कोशिश की थी कि वार्निंग हो रही है, डू नॉट गो deep into it, but that man was very adventurous. He didn't listen to anything and he kept going deep and at one point वो इन्ना अगे चला गया कि जिहड़ी वेव सी उन्हें पुल कर लिया और थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि वो अपने हाथ इस तरह बाहर कट के हिला रहा। when they saw it ते किसी ने बहुत ही गल समझ नहीं आई, उन्होंने लगे कि वेव कर रहा है, उन्होंने भी उन्होंने वेव करके रौला पाना शुरू कर दिया लाइक कि इट इज़ सम काइंड ऑफ ब्रेविडो कि बड़ा एडवेंचरस है। थोड़ी देर बाद जो इस तरह करी जा रहा सीगा, थोड़ी देर अंदर जाता सी, फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ बाहर आ जाते सीगे। somebody realized that he is not waving at the people, he needs some help, he is drowning, वो डुब रहा है। रौला पै गया, लाइफ गार्ड नूं भेजा गया, फटाफट किया और वो बंदे नूं रेस्क्यू करके बाहर लिया गया, उल्टा करके उन्होंने रिवाइव किया गया। जदों होश आया तो जिहड़े उत्थे स्पिरिचुअल लीडर सी उन्होंने उन्होंने पूछा कि जदों बार बार वार्निंग दी जा रही सी कि समुंदर स्टॉमी है, इट इज़ डेंजरस एट दिस पॉइंट and please do not go beyond this range, then why didn't you heed to the advice? सुनिया क्यों नहीं, मन्निया क्यों नहीं? और उस आदमी ने जड़ा जवाब दिता वो बड़ा क्रूशियल आंसर सीगा। वो जवाब है सी, वो कहंदा कि मैं जदों तो अपनी होश संभाली है, मैं एक बड़ा तगड़ा स्विमर रहा वां और मैं हर तरह की वाटर बॉडी दे विच, वाटर बॉडी नहीं, may it be canal, may it be a lake, may it be a river, may it be an ocean, कि मैं हर तरह की वाटर बॉडी दे विच स्विमिंग कीती है
मैं कदी जिंदगी च नहीं सोच सकता कि मैं इन्नी एक्सपर्टाइज के बावजूद कदी ड्राउन भी जिंदगी दे विच हो सकता हूँ. So this was his answer. So what do you learn from this thing is कि जदों ते कोई इंसान अपने इनिशियल फेजेस च हुंदा है लाइफ दे, लर्निंग फेज दे विच हुंदा है या स्ट्रगलिंग फेज दे विच हुंदा है, उदों ते वो बहुत हंबल हुंदा है. जिस इंसान नूं शायद स्विमिंग करनी ना आंदी होवे ना, वो बंदा ते समुंदर के किनारे किनारे खड़े होएगा, वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा उहदे विच जाण दी. नाउ व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग, then sometimes what happens is कि तुहाडी एनहेंसमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस हुंदी है और तुसी सोचदे हो कि तुहाडी एक्सपर्टीज जिहड़ी है वो सारे तरह के सरकमस्टांसिस जिहड़े उस चीज़ नाल एसोसिएटेड है वो कंट्रोल कर लेगी एंड यू विल ऑलवेज बी अ विनर. जद कि मटीरियलिस्टिक एनर्जी जिहड़ी है, जिस एनर्जी च असी जी रहे हुंदे हैं, ਉਹਦਾ एक असूल हुंदा. वो असूल यह हुंदा कि तुसी जिन्ना मर्जी तुहाडा एक्सपर्टाइज होवे अपने फील्ड दे विच, वो मटीरियलिस्टिक जिहड़ी एनर्जी है वो तुहानू कदी भी सरकमस्टांसिस इहो जे बन जाते ने, उन्हां दी पावर इन्नी हो जाती है कि वो एनर्जी तुहाडे एक्सपर्टीज नू डिच कर जाती है. सो ऑलवेज इन लाइफ बी कॉशियस, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, रादर दैन बी सॉरी आफ्टरवर्ड्स. नाउ what to understand from this story is two things. From the first story I told you कि जदों डिसाइपल्स अपने स्पिरिचुअल लीडर नूं पुछदे कि समुंदर बहुत सोहना है, तो ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਸਕ ਯੂ ਇਨਸਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ. ਨਾਓ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲੈਮਰਸ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ, all the kind of addictions, we see all the successful people having it, parting with it, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਓਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ. ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਸਕਸੈਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ which are very dangerous. Though they look beautiful from a distance, but they are very dangerous. They can suck you inside. Now, किस तरह suck करदे? Again from the second story, सानू ही confidence हुंदा है, सानू हमेशा confidence हुंदा है. No. With one peg, with two peg, with three pegs, I do not lose my balance. I'll be able to handle myself. I will not go beyond control. मैं out ही नहीं हुंदा, मैं हो ही नहीं सकता. I am wise enough, I am capable enough. So this is enhancement of our confidence. और जदों वो 2 ਦੇ 3, 3 ਦੇ 4, 4 ਦੇ 5, 5 ਤੋਂ 6 हो जाते हैं, वो सानू पता ही नहीं लगते. So rather than being sorry, in the end be cautious even in the beginning. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ. ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ 7 ਪੈਗਸ ਆਈ ਆਰਡਰਡ ਦ ਕੈਬ, कि मैं खुद ड्राइव करके नहीं जाना, मैं 7 पैग पी चुके, शराब करके ड्राइविंग नहीं करनी है. हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम. तो दूसरा बंदा को की कहता है कि यार पार्टी तो तेरे घर ही सी, कैब करके गया कितने सी.
So ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। this is the enhancement of confidence. So next time you feel that you can handle the situation, always remember this story, that in this materialistic energy, even how much expertise you might have, you might be champion of all that expertise, but sometimes the circumstances, the conditions around you, they fail you. So do not put yourself in those situations where there are even 1% chances of your being failed. So that is it. ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। So this is enhancement of confidence. When you think that you have spent your whole life in this profession, you cannot make an accident, you cannot die of an accident, that is wrong. That is enhancement of confidence. Always underplay your game. Always take the safety road. Never be overconfident. So this is Beautiful.